सुबह के 4 बजे का टाइम होता है। नाइजीरिया के साहिल से तकरीबन 30 किलोमीटर दूर समुंदर में एक कश्ती लहरों से लड़ रही होती है, जिसमें 12 लोग सवार होते हैं और अचानक समुंदर से एक लहर उठती है और इनकी बोट से टकरा जाती है। इस वजह से इस बोट पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है और इन 12 लोगों के साथ ये बोट डूब जाती है। 2 दिन गुजर जाते हैं, लेकिन इस बोट में एक आदमी अभी तक ज़िंदा होता है, जो 2 दिन इसी समुंदर की गहराई में ज़िंदा रहता है बग़ैर खाए पिए और बग़ैर ऑक्सीजन के। ये बहुत अजीब वाक़या है। आखिर समुंदर के अंदर इसने ऐसा क्या किया कि मौत भी इसे ढूंढ नहीं सकी। हमारा ओशन इतना ज़्यादा वसी है कि इसका 80% हिस्सा वो है जहाँ पे आज तक कोई इंसान नहीं जा पाया, और जाहिर है अब कोई जाना भी नहीं चाहेगा। इसके बावजूद भी बहुत सारी कश्तियाँ, बहुत सारे बहरी जहाज़ और यहाँ तक के प्लेन्स भी समुंदर की इन गहराइयों में डूब चुके हैं, जहाँ से ज़िंदा लौटना तो दूर की बात, इनकी लाशें भी नहीं मिली यहाँ से। दोस्तों, इस बात में कोई शक नहीं है कि हमारा समुंदर बहुत ज़्यादा डरावना है। ख़ास तौर पे तब ज़्यादा डर आता है जब इसकी लहरें बहुत ज़्यादा जोश में होती हैं। यही खौफ डबल हो जाता है जब हम ओशन के अंदर होते हैं। हम जितना ज़्यादा ओशन के अंदर जाते हैं, ये उतना ज़्यादा भयानक और जान लेने के लिए बेबस होता जाता है। नाइजीरिया से ताल्लुक़ रखने वाला ये शख्स, जिसका नाम होरिसन ओजेप्का ओकेन था, ये एक बोट पे शेफ़ की जॉब करता है। 26 मई 2013 को ये बोट एक बहरी जहाज़ की मदद करने गया था जिसमें ऑयल था। ये टग बोट का एक शेफ़ था। टग बोट इसलिए यूज़ होती है कि जो भी शिप फंसी हुई हो उसकी मदद के लिए ये जाती है, या फिर ऐसे बड़े बहरी जहाज़ों को ये रोप की मदद से गहरे पानी में लेके आती है। ट्रक ऑपरेटर्स के लिए ये एक मामूली सा काम होता है। अभी इसी टग बोट के एक क्रू मेंबर ने इस बहरी जहाज को रोप से बांधा ही था कि अचानक एक बहुत बड़ी लहर शिप के ऊपर बहुत ज्यादा दबाव डालती है, जिसकी वजह से बोट समुंदर में डूबने लगती है। समुंदर का प्रेशर इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि टग बोट में बैठे क्रू मेंबर्स को संभलने का मौका भी नहीं मिलता। इस बोट में पानी भरना शुरू हो जाता है और सब लोग एक दरवाजे से निकलने के लिए लड़ रहे होते हैं। इस अफरा तफरी में कोई भी इंसान बाहर नहीं निकल पाता। बदकिस्मती से इनके कैबिन के सारे डोर लॉक हो जाते हैं और उस वक्त इतना टाइम भी नहीं होता कि इसकी कीज ढूंढी जा सके। अब आहिस्ता आहिस्ता इनके कैबिन में पानी भरना शुरू हो जाता है, लेकिन हैरिसन बोट डूबने से पहले ही निकल के वॉशरूम में गया था। लहरों ने बोट को टक्कर मारी थी और एकदम हैरिसन का सर छत के साथ लगा और ये एकदम यहीं पे बेहोश हो गया था। और जब ये एकदम उठा तो इसने देखा कि ये यहाँ पे फंस चुका है और वॉशरूम की विंडो से पानी बहुत ज़्यादा अंदर आ चुका है। किसी न किसी तरह इसे होश आई और इसने ये लॉक खोला और ये चला गया बाहर। अब पानी से बहाकर बोट की दूसरी साइड पे ले जाता है। इस बोट में एक एयर पॉकेट मौजूद होता है। अब सारी बोट में अंधेरा ही अंधेरा छा चुका था और इससे ये लग रहा था कि इसका आधा जिस्म पानी में है और ऊपर सर जो है वो एयर पॉकेट में फंसा हुआ है। इस एयर पॉकेट में थोड़ी बहुत हवा मौजूद थी और अब जो इनकी शिप थी वो नीचे ज़मीन से टकरा चुकी थी और लोगों के चीखने चलाने की आवाज़ें भी बंद हो चुकी थी। ये बोट अब प्रेशर की वजह से 100 फीट पानी के अंदर जा चुकी थी। हैरिसन को तैरना भी नहीं आता था और ये अब इस बोट में सिर्फ थोड़ी सी जगह पे अकेला रह गया था और उस एरिया का भी 80% हिस्सा पानी से भरा हुआ था। इससे अब मालूम हो चुका था कि इसका यहाँ से ज़िंदा निकल पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। जिस एयर पॉकेट में ये बैठा हुआ था वहाँ पे पानी का प्रेशर भी ज़्यादा होता जा रहा था और पानी ऊपर की तरफ आ रहा था। हैरिसन अभी भी हार नहीं माना था और ये अंधेरे में ही नीचे जाके अपने लिए चीज़ें ढूंढता है और एक और जगह भी ढूंढता है जो पहली वाली एयर पॉकेट से काफ़ी ज़्यादा थोड़ी बड़ी होती है। ये इस टग बोट के इंजीनियर का ऑफिस होता है जहाँ पे वो रुकने का फैसला करता है। अब जिस जगह ये बैठा हुआ था वहाँ ना तो कुछ खाने को था और ना पीने को, और वहाँ पे ऑक्सीजन लेवल भी बहुत ज़्यादा कम था, बल्कि सांस भी बहुत मुश्किल से लिया जा रहा था। अब इसे अपने कुछ दोस्तों की आवाज़ें सुनाई देती हैं जो चीख रहे थे जैसे कोई शार्क किसी चीज़ को खा रही है। इन सब की आवाज़ें सुन के ये बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो गया था और इसने यहाँ पे अपने हाथ पैर हिलाना शुरू किए और तभी से कुछ कोक की बॉटल्स वगैरह यहाँ पे मिलती हैं जिसकी वजह से इसकी डिहाइड्रेशन वगैरह ख़त्म होती है जब ये इन्हें पी लेता है। इसके बाद इसे एक लकड़ी का टुकड़ा मिला जिसके ऊपर लेट के इसने अपने आप को ठंडे पानी से बचाया। अगर ये और ज़्यादा इस ठंडे पानी में रहता तो हाइपरथीमिया की वजह से इससे मौत हो जाती, जिससे बॉडी का टेम्परेचर बिल्कुल ठंडा हो जाता है और बॉडी का जो खून होता है वो जमने लगता है।
और कुछ ही घंटों में इंसान की मौत हो जाती है। 12 घंटे गुजर जाते हैं और अब इससे सांस लेने में भी तकलीफ़ हो रही होती है क्योंकि इस जगह पे ऑक्सीजन का लेवल बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। जिस एयर पॉकेट में ये मौजूद था उसमें इंसान तकरीबन 60 घंटों तक ज़िंदा रह सकता था। ये इंसान इस बोट के एक छोटे से हिस्से में एयर पॉकेट में मौजूद था। इस हादसे को 2 दिन हो जाते हैं जिसकी वजह से इसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है और ऑक्सीजन भी सिर्फ 2 घंटों की ही रह चुकी होती है और फाइनली कुछ ही देर के बाद इसे एक दस्तक महसूस होती है और इसके बाद एक इसे रोशनी भी नज़र आती है। ये यकीनन डाइवर्स ही थे जिन्होंने इसे देख लिया था और अब इसकी जान बच सकी। दोस्तों, आप इस वीडियो में देख ही सकते हैं कि डाइवर्स की टीम इस तक पहुँच चुकी थी और इसे इन्होंने रेस्क्यू कर लिया था। ये शख्स बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत है। ऑयल टैंकर के क्रू मेंबर्स ने इन डाइवर्स को भेजा था इन लोगों की मदद करने के लिए और इनकी लाशें उठाने के लिए। इन लोगों को इस बात का ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि 2 दिनों के बाद एक शख्स इन्हें यहाँ से ज़िंदा मिलेगा। डाइवर्स फ़ौरन इसे खाने के लिए देते हैं और इसकी बॉडी इतनी ज़्यादा पानी की वजह से सूख चुकी होती है कि इसकी आंखें भी खुल नहीं रही होती। आखिरकार 48 घंटों के बाद इसे समुंदर में से निकाल लिया गया और इसे बचा लिया गया। हैरिसन इतना ज़्यादा डिप्रेशन में चला गया था कि 2-3 दिन तक तो इसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, लेकिन 2-3 दिन के बाद जब ये होश में आता है तो ये एक ही बात कहता है सबसे पहले कि ये अब कभी भी समुंदर के आसपास भी नहीं भटकेगा। ये इंसान जो बग़ैर खाए पिए भूखा प्यासा समुंदर में 2 दिन तक रुका था, अगर इसे थोड़ी सी देर भी हो जाती इन डाइवर्स को तो आज ये ज़िंदा और सही सलामत हमारे दरमियान ना होता। उम्मीद है दोस्तों मेरी ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी।